हेलो एवरीवन। मैं हूं अरविंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस एडुटेक में। दोस्तों, आज बात करते हैं द वैदिक कल्चर पे। ये चैप्टर 3 है और आगे आने वाली वीडियोस में एक ही चैप्टर कवर होगा पर वीडियो, क्योंकि पीपीटी बनाने में टाइम बहुत लग रहा है और वीडियोस लंबी भी बन रही हैं। तो इस वजह से कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही थी चैनल पे, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब एक वीडियो में एक ही चैप्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी थी लास्ट में हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन की। तो जब हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ, ये उसके बाद का है। अराउंड दिस पीरियड द स्पीकर्स ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड संस्कृत एंटर्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम द इंडो ईरानियन रीजन। वो लोग सेटल हुए फिर वैलीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट में और प्लेन्स ऑफ पंजाब में, और उसके बाद आ गए इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। 6th century BC, they occupied the whole North India, which was referred to as आर्यवर्ता। आगे चलते हैं। जो पीरियड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों के टाइम फ्रेम्स नीचे लिखे हुए हैं। और आर्यंस के ओरिजिनल होम के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ सदर्न रशिया is widely acceptable by historians. From there, the Aryans moved to different parts of Asia and Europe. बाल गंगाधर तिलक जी ने भी आर्ग्यू किया है कि आर्यंस आए थे आर्कटिक रीजन से। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करी, उसके बाद ये कहा, they entered India in about 1500 BC and came to be known as Indo-Aryans. आगे चलते हैं। वैदिक कल्चर। Vedic culture, the word Veda is derived from the root vid, which means to know. Veda signifies superior knowledge. और चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर किसी का अपना अपना पर्पस है। जैसे ऋग्वेद में ये अर्लीस्ट वेद है इन सभी में से। 1024 हाइम्स हैं और हाइम्स गाई जाती हैं इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स। यजुर्वेद में यज्ञ करने की मेथड है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, यानी यज्ञ विधि, ये यजुर्वेद में मिलेगी। सामवेद को म्यूजिक से जोड़ा गया है। सामवेद इज सेट टू द ट्यून फॉर द पर्पस ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस। इसको बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं और इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन इससे ट्रेस किया गया है। अथर्ववेद कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स। आगे चलते हैं। वेदास के साथ साथ अलग सेक्रेट टेक्स्ट भी थे जिनको कहते हैं ब्राह्मणास, उपनिषद, आरण्यकास, रामायण एंड महाभारत। ब्राह्मणास में होते थे ट्रिटाइसिस रिलेटिंग टू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी। उपनिषद थे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो डील करते थे सोल जैसे टॉपिक से, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। ऐसे टॉपिक्स उपनिषद में कवर्ड थे। फॉरेस्ट लिटरेचर कवर्ड था अरण्यकाज में। और रामायण के ऑथर थे वाल्मीकि और महाभारत के थे वेद व्यास। आगे चलते हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत चेंजेस हैं। आपको इस वीडियो के एंड में क्लैरिटी आ जाएगी, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड द आर्यंस वर कन्फाइंड टू द इंडस रीजन। और ऋग्वेद रेफर करती है सप्त सिंधु को, जिसका मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसमें से पंजाब की 5 नदियाँ जो ये मेंशनड है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और इंडस और सरस्वती। द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीपल कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द हाइम्स इन द ऋग्वेदा। यानी ऋग्वेद से ही पता चलता है इन लोगों की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड कल्चरल लाइफ के बारे में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं ऋग्वैदिक टाइम में। द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुल और फैमिली। और बहुत सारी फैमिलीज जब मिल जाती हैं तो बनता है ग्राम, और लीडर ऑफ द ग्राम वाज नोन एज ग्रामनी। A group of villages constituted a larger unit called Visu, ये headed by Vishyapati. Highest political unit was called Jan or tribe. Tribal kingdoms during the Rigvedic period were Bharatas, Matsyas, Yadus and Purus. और
ये हेड दीज वर हेडेड बाय राजन्स यानी किंग. ऋग्वेद polity was normally monarchical and the succession was hereditary. The king was assisted by पुरोहित और सेनानी यानी priest and army commander in the administration. और दो पॉपुलर बॉडीज भी थी, सभा एंड समिति. सभा मीन्स काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति मीन्स जनरल असेंबली ऑफ पीपल. सोशल लाइफ देख लेते हैं. द ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल. द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, इसको ग्रहम भी कहते हैं, हेडेड बाय गृहपति. वुमेन वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. दोस्तों ये आप लेटर वैदिक पीरियड में चेंज देखेंगे. women were given equal opportunities as men for their spiritual and intellectual development. Women could even attend the popular assemblies. चाइल्ड मैरिजेस नहीं थी इस टाइम में और सती की प्रैक्टिस भी नहीं थी. men and women wore upper and lower garments made of cotton and wool. काऊ को सेक्रेड एनिमल माना जाता था. चैरिट एंड हॉर्स रेसिंग, म्यूज़िक एंड डांस ये पास टाइम्स थे. अब इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं. ऋग्वेदिक आर्यंस वर पेस्टोरल पीपल एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रेयरिंग. उनके पास आयरन की नॉलेज थी जिस वजह से वो लोग फॉरेस्ट को काट के ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन के अंडर लेके आए. और उसकी वजह से क्या हुआ कि कारपेंट्री भी एक प्रोफेशन बना क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वुड ज़्यादा थी. कारपेंटर्स प्रोड्यूस चैरिट्स एंड प्लाउज. स्पिनिंग वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. कॉटन और विलन फैब्रिक्स बनाए जाते थे. गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाते थे. पॉटर्स बनाते थे वेसल्स डोमेस्टिक यूज़ के लिए. और उस टाइम जो गोल्ड कॉइन चलता था उसका नाम था निष्का और वो यूज़ होता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर लार्ज ट्रांजैक्शंस. अब रिलीजन पे बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक टाइम में. द ऋग्वेदिक आर्यंस वर्शिप नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर. दे personified these natural forces into many gods and worshipped them. दोस्तों ये देख लीजिए. द इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स वर पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि फायर, वायु विंड, वरुणा रेन, इंद्र थंडर. इसमें से इंद्र को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इन सब में से. देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. दोस्तों अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की. इसका टाइम फ्रेम है 1000 BC से 600 BC तक. Important development during this period is the growth of large kingdoms. कुरु एंड पंचाला किंगडम्स फ्लरिश हुए थे सबसे पहले. परीक्षित एंड जन्मेजय वर फेमस रूलर्स ऑफ कुरु किंगडम. प्रवाहना जयवली वॉज पॉपुलर किंग ऑफ पंचालास. लेटर वैदिक टेक्स्ट ये दिखाते हैं कि 3 डिविजन्स हुए थे इंडिया के. ये 3 डिविजन्स थे आर्यवर्ता, मध्य देशा और दक्षिण पथा यानी नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड का. लार्ज किंगडम्स फॉर्म हुए थे और बहुत सारे जन यानी ट्राइब ने मिलकर एक जनपदा और राष्ट्र बनाया था. किंग्स वेरियस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए. विच इंक्लूड्स राजस्व यानी कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, मतलब जब किसी बिल्डिंग को दान दिया जाता है किसी एक पर्पस के लिए उसको राजस्व कहते हैं. अश्वमेध यानी हॉर्स सेक्रीफाइस और वाजपेयी यानी चैरियट रेस. किंग्स ये टाइटल लेते थे राजा विश्वजनन, अहिला भुवनपति, एकरात और सम्राट. नए ऑफिसर्स इंक्लूड किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में लेटर वैदिक पीरियड में जो थे ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर. इनको न्यू ऐड किया गया था. लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी विलेज असेंबलीज. और यहाँ देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति हैज़ डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. और अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखेंगे सभा एंड समिति की
इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, जो लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते डिक्लाइन कर गई। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन और इम्प्रूव टूल्स यूज़ होते थे, क्योंकि लोगों को आयरन की नॉलेज भी थी उस टाइम, और लोगों को मैन्योर की भी नॉलेज थी, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकेम मोर वेरिड एंड देयर वाज ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी, इनने अच्छा प्रोग्रेस किया और फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा। लेटर वैदिक आर्यंस को वर फेमिलियर विद द सी एंड दे ट्रेडेड विद कंट्रीज लाइक बेबीलोन, यानी प्रेजेंट डे ईरान। एक हेरिडिटरी मर्चेंट की क्लास भी आई जिसको वन्या कहते हैं एग्जिस्टेंस में। इन लेटर वैदिक पीरियड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ये जो यूज़ होते थे वो थे सतामना और कृष्णला, और अर्ली वैदिक पीरियड का था निष्का। सोशल लाइफ, सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको वर्ना सिस्टम कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास थे। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय टॉप 2 पोजीशंस एक्वायर करते थे। इन द फैमिली द स्ट्रेंथ ऑफ द फादर हैज इंक्रीज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। विमेन के स्टेटस में कोई सुधार नहीं था, उनको अभी भी इन्फीरियर और सबऑर्डिनेट कंसिडर किया जाता था। विमेन ऑल्सो लॉस देयर पॉलिटिकल राइट्स टू अटेंडिंग असेंबलीज, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में ये था। चाइल्ड मैरिजेस हैड बिकम कॉमन। अब रिलीजन पे बात करते हैं। यहाँ भी आप एक चेंज देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। गॉड्स लाइक प्रजापति यानी क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्रा डिस्ट्रॉयर became prominent during the later Vedic period. ये एक चेंज आया था अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में। The importance of prayers declined and that of sacrifices increased. प्रेयर करना कम हो गया था और सैक्रिफाइस करना ज़्यादा हो गया था। प्रीस्टहुड प्रोफेशन बन गया था और हेरिडिटरी भी हो गया था। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आप कुछ इन्फॉर्मेटिव सीख कर जा रहे होंगे, आपके काम आएगा ये। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए AKS एडुटेक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।